हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। ये क्या दिए हुए हैं, ये जो डेटा है वो स्कोर का डेटा है जो स्टूडेंट्स को मिला है। कितने स्टूडेंट्स थे? 15 स्टूडेंट्स थे। मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ, आउट ऑफ 25 ये मार्क्स या ये स्कोर इन 15 स्टूडेंट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। हमें क्या फाइंड करना है? एक तो हमें फाइंड करना है मोड, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, और हमें ये बाद में देखना है क्या वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोड क्या होता है। ठीक है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। देखिए, मोड किसी भी डेटा का, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा है इस तरीके से 1 1 2 2 2 2 3 3, ये कुछ डेटा है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा डेटा इसमें, ये 1 1 2 2 2 2 3 और 3, इस पूरे डेटा में से कौन सा ऐसा नंबर है या कौन सा ऐसा डेटा है या कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। ये उसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप 1 को देखेंगे, है ना, 1 को देखिए, 1 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 2 कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स किसी भी डेटा में होगा वही क्या होता है? उस पूरे डेटा का मोड होता है। ठीक है, जो नंबर, एक कोई नंबर जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो, अकर करे, उसे क्या हम बोलेंगे? मोड बोलेंगे। इस केस में देखिए, समझ लीजिए एक बार, 1 1 2 2 2 2 3 और 3 ये हमारे पास डेटा था। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा, एग्जाम्पल में ही हमने लिया इसे, और हमने यहाँ पे देखा कि जो 1 है वो 2 टाइम्स है, 3 जो है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम है, लेकिन जो ये 2 है ये कितने टाइम है? इसमें 4 टाइम ये अकर करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस डेटा में, तो ये 2 जो होगा वही क्या होगा? इस डेटा का क्या होगा? मोड हो जाएगा। ठीक है, तो मोड समझ गए क्या होता है। नेक्स्ट समझते हैं मीडियन। मीडियन बेसिकली मिडिल टर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी नंबर, यही नंबर ले लीजिए, जैसे 1 1 2 2 2 2 3 और 3। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास डेटा है। अब हमें अगर इसका मीडियन निकालना है तो हमें कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा? हमें एक नंबर और ले लीजिए यहाँ पे तो समझना आसान हो। हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना होगा। टोटल टर्म्स कितने हैं देख लीजिए एक बार, तब हम उसके मिडिल टर्म इजीली निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 टोटल टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स अगर हम इधर कर लें और 4 टर्म्स इधर कर लें तो जो बीच का टर्म आएगा वही क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी डेटा आपको दिया हो उसका आप मीडियन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मिडिल टर्म को फाइंड आउट करके। और एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये कि जो भी हमारा डेटा है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सबसे पहला जरूरी है, उसके बाद हम मोड और मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें जो ये डेटा दिया हुआ है 19 25 23 20 एंड सो ऑन, इस डेटा को हम सबसे पहले किस ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इस डेटा को। ये जो स्कोर्स हैं इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहले आएगा और जो लार्जेस्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा। यही होता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट देखिए क्या है? 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 5 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 9 है, तो 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है? 10 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे 12 है, तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 के बाद क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए 15, 12 से बड़ा। 15 के बाद कौन सा नंबर है? 16 है ये। फिर 16 से बड़ा 19 दिख रहा है हमें। ठीक है, ये 19 है, तो 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद
20 देखिए एक बार यहाँ पे है, 20 एक बार यहाँ पे है और 20 एक बार यहाँ पे है और ये भी एक 20 है, 4 20 है, तो 4 20 लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, ये लिख लिया। जो नंबर सेम होते हैं उनको हम एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 20 से बड़ा कौन सा नंबर देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, 24, 23 भी है यहाँ पे, देखिए ये 23 लिख लेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद 24, ये वाला 24 आ गया और फिर क्या बचा 25, एक ये और एक 25 ये। ठीक, तो ये हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो मोड हमें फाइंड आउट करना है। और मोड हम क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम अकर करे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है इन सारे नंबर्स में से, कौन सा ऐसा स्कोर है इन सारे नंबर्स में से जो सबसे ज्यादा टाइम है। तो 20 सबसे ज्यादा टाइम, देखिए 1 टाइम, 2, 3 और 4, टोटल कितने टाइम है 4। 25 कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। ठीक, बाकी कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा। तो हमारे क्वेश्चन में इस स्कोर का, जो ये मैथमेटिक्स में स्कोर मिला आउट ऑफ 25, इसका मोड क्या होगा, दैट विल बी 20, बिकॉज 20 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये अकर करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर करता है। ठीक है, तो 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अकर करेगा तो 20 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट था जहां हमें मोड फाइंड आउट करना था, तो मोड हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। ठीक, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो क्या है कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म आप इसको काउंट करके भी कर सकते हैं और चाहे तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं मिडिल टर्म का, कि जितने ये नंबर्स हैं, ठीक है, जितने ये ऑब्जर्वेशंस है, फॉर एग्जांपल कितने ऑब्जर्वेशन है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 15 है। ठीक है, तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए, मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए या तो आप इसे काउंट कर लीजिए, ठीक है, या आप एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, वो क्या है, 1/2 n+1। ठीक है, जो जितने नंबर n क्या है, इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 15 है। तो 1/2 15 + 1 दैट इज 16। तो 1/2 × 16 दैट इज इक्वल टू 8। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका जो मिडिल टर्म होगा, जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा टर्म होने वाला है, वो 8th टर्म होने वाला है। मिडिल टर्म कौन सा होगा, 8th टर्म। ठीक, तो 8th हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से आप 8th टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th टर्म है। और इसके बाद भी आप देखेंगे इधर भी 8 टर्म बचा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर है और 7 इधर बचे होंगे ये। तो ये क्या हो गया, 8th टर्म मिडिल टर्म हो गया। ठीक, समझ गए। 7 इधर है, ये टोटल ये कितने हैं, 7 है, और ये टोटल इधर कितने हैं, ये 7 है, और ये 8th टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, तो 8th मिडिल टर्म है तो उसकी वैल्यू क्या है, वो है 20। ठीक है, 8th मिडिल टर्म है और उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 20 उसकी वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि क्या ये दोनों नंबर्स आर दे सेम, मोड और मीडियन, मोड और मीडियन ये दोनों क्या सेम है। हाँ, ये इसकी भी वैल्यू 20 है, मोड की भी, और मीडियन की भी वैल्यू 20 आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, यस यस बोथ मोड एंड मीडियन, मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।